हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि IUPAC नामकरण कैसे करते हैं बहुत आसान तरीके से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत आसान तरीके से बता देंगे, जिसको देखने के बाद आप सभी लोग 1 मिनट के अंदर कोई भी IUPAC नेम होगा उसको आसान तरीके से कर पाइएगा। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आपको क्या करना है, सिर्फ पूरा वीडियो देखना है और देखने के बाद दोस्तों आप कोई भी IUPAC नामकरण बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। तो दोस्तों चलो हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, हमने बोर्ड पर पहले से ही लिख लिया है कुछ सूत्र। तो दोस्तों नामकरण करने से पहले आपको जानना जरूरी है, कुछ फार्मूले जानना जरूरी है, जिनसे IUPAC नामकरण बहुत आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर IUPAC नामकरण करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर परफिक्स पूर्व लग्न और सफिक्स मतलब कि अनुलग्न। तो ध्यान से देखिएगा, परफिक्स का मतलब होता है पूर्व लग्न, पूर्व लग्न का मतलब होता है जो पहले लगे, और अनुलग्न का मतलब होता है जो बाद में लगे। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कुछ लिखा गया, अगर एक कार्बन रहे, एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, मेथ, और 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, एथ, 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप, 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट, 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, पेंट, 6 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, हेक्स, और 7 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, हेप्ट, और 8 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, नॉन, और 10 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, डेक। आपको यहाँ पर ध्यान से समझना पड़ेगा कि एक कार्बन रहेगा, एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, मेथ, और 2 कार्बन के लिए एथ। अगर कहीं पर भी आपको 2 कार्बन दिखाई दे रहा है तो वहां पर क्या लगेगा, IUPAC नामकरण करते समय एथ, और 3 कार्बन दिखाई दे रहा है तो क्या लगेगा, यहाँ पर प्रोप। अब दोस्तों सफिक्स आता है, अब जब पूर्व लग्न लग जाएगा तो पूर्व लगने के बाद दोस्तों सफिक्स यानी कि अनुलग्न। अब आपको बता दें, जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, जैसे कि यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगेगा, एन, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगेगा, एन। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा एन कहाँ पर लगेगा। अब दोस्तों यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड हो गए, 2 बॉन्ड हो गए, 2 बॉन्ड के लिए क्या लगेगा, 3। समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों, सभी लोग कमेंट करिएगा। अगर दोस्तों अब यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, यानी कि 3 बॉन्ड आ जाए, तो 3 बॉन्ड के लिए क्या लगेगा, आइन। तो दोस्तों यहाँ तक समझ में आया। तो पहले दोस्तों आप सभी को पूर्व लग्न लिखना है, फिर अनुलग्न लिखना है। दोस्तों अब आपको एक उदाहरण लेकर समझाते हैं तो वहां से अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन समूह के IUPAC नेम। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हमने यहाँ पर कुछ उदाहरण लिए हैं जिससे आपको समझ में आया आसानी से। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है। तो यहाँ पर पहले देखिए कि कार्बन की संख्या कितनी है, पहले क्या लिखेंगे, परफिक्स यानी कि पूर्व लग्न में। तो यहाँ पर कार्बन की संख्या गिन लीजिए, कितने कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए क्या लगता है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, पूर्व लग्न में 2 कार्बन के लिए क्या लगता है, एथ। तो यहाँ पर पहले आपको लिख लेना है एथ, यहाँ पर इस तरीके से एथ लिख लीजिए। फिर यहाँ पर आपको देखना है बॉन्ड कितने हैं, यहाँ पर सफिक्स में आ जाना है। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, एन। तो यहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगेगा, यहाँ पर हम इसको प्लस कर देंगे, यहाँ पर एन लिख देंगे। तो दोस्तों यह क्या हो जाएगा, अब संधि विच्छेद आपको कर देना है, यह हो जाएगा एथ धन एन एथेन। क्या हो जाएगा, एथेन। समझ में आया, बहुत आसान है दोस्तों। चलो अभी एक और लेकर समझते हैं तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। अब दोस्तों नंबर 2 देख लेते हैं। नंबर 2 करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले इसमें क्या देखना है, आपको यहाँ पर परफिक्स देखना है, यानी कि पूर्व लग्न देखना है। तो पूर्व लग्न में यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन की संख्या कितनी है, यहाँ पर भी 1 2, यहाँ पर भी 2 है, 2 के लिए क्या लगेगा, एथ। तो यहाँ पर लिख लीजिए एथ, यहाँ पर एथ लिख लिए। अब दोस्तों आपको क्या देखना है, सफिक्स, सफिक्स मतलब अनुलग्न। यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कितने लगे हैं, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए क्या लगेगा, इन। तो यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, आपको धन का निशान लगा देना है, फिर आपको इन लिख देना है। तो एथ धन इन, तो क्या हो जाएगा, एथीन। क्या हो जाएगा, एथीन। ठीक दोस्तों,
तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत आसान तरीके से हमने इसको कर दिया। इसी तरह के दोस्तों इसी तरीके से आप सभी लोगों को करना है, बहुत आसान तरीका है। अब दोस्तों यहाँ पर नंबर तीसरा देखते हैं। यहाँ पर क्या है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहाँ पर कार्बनों की संख्या पहले देखेंगे, कितने कार्बन, एक कार्बन के लिए क्या लगता है मेथ, दो कार्बन के लिए एथ। तो यहाँ पर दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, एथ, और यहाँ पर प्लस का निशान। अब ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, सफिक्स में आ जाओ। सफिक्स में आने के बाद यहाँ पर क्या है, आइन है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या लगेगा, आइन। तो यहाँ पर आइन लगा दीजिए। तो यह क्या हो जाएगा, एथ धन आइन क्या हो जाएगा, एथाइन। क्या हो जाएगा, एथाइन। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आप सभी लोगों को IUPAC नामकरण करना है, बहुत आसान है। तो ध्यान से देखिएगा। अब चौथे एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को करने से पहले आपको नंबरिंग करना पड़ेगा। तो नंबरिंग किधर से होती है आज उसको समझाएंगे, ध्यान से देखिएगा। तो नंबरिंग करना अगर सीख गए तो दोस्तों आपका IUPAC नामकरण करना आ गया। तो दोस्तों IUPAC नेम में तो दोस्तों आपको सबसे पहले नंबरिंग करना सीखना पड़ेगा। दोस्तों आप सभी को नंबरिंग उधर से ही करना है जहाँ से कोई भी समूह पहले पड़े या डबल बॉन्ड पहले पड़े, ट्रिपल बॉन्ड पहले पड़े। तो दोस्तों उधर से ही हम नंबरिंग करेंगे। अगर दोस्तों इधर से हम नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों यह नंबरिंग गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर डबल बॉन्ड दूसरे पे आ रहा है और इधर से ही पहले पर ही आ रहा है। तो हम किधर से नंबरिंग करेंगे दोस्तों, राइट साइड से। किधर से, राइट साइड से। इधर से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों अब नंबरिंग हो गई। नंबरिंग करने के बाद यहाँ पर हमको ध्यान से देखना है, यहाँ पर कितने कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है, एक। तो यहाँ पर क्या लिख लेना है दोस्तों, एक कामा। फिर उसके बाद डबल बॉन्ड कहाँ पर है, चौथे कार्बन पर है, तो यहाँ पर लिख लेना है इस तरीके से। तो दोस्तों अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जो यहाँ पर डबल बॉन्ड है वो कितनी बार है, 2 बार है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड की संख्या 2 बार, तो इसीलिए यहाँ पर क्या लगेगा, डाई। ध्यान से देखिएगा, डाई लग गया। और दोस्तों अब इसके बाद क्या लिखेंगे, डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, डबल बॉन्ड के लिए इन लगता है। तो यहाँ पर डाई इन कर देना है। अब यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए क्या लगता है, हेक्स। तो यहाँ पर लिख देना है हेक्स। तो दोस्तों एक IUPAC नामकरण ए हो गया। इसका एक और होगा, उसको भी बता दे रहे हैं यहाँ पर, या इस तरीके से आप सभी लोग कर सकते हो। एक IUPAC नामकरण या हो चुका है, इसका नामकरण हो चुका है, यह नाम हो गया है, कंप्लीट हो गया है। इसको भी लिख सकते हो या फिर इसको लिख सकते हो। चलो अब आपको दिखाते हैं कैसे लिखना है इसको। तो दोस्तों अब इसका दूसरा नाम कैसे होगा, यहाँ पर दूसरा नाम, तो पहले क्या लिखना है, 1 पे डबल बॉन्ड है, फिर उसके बाद कितने पे डबल बॉन्ड है, 4 पे, 1 कामा 4। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डाई। डाई कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन के लिए क्या लगता है, हेक्स। हेक्स। फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, इन। तो क्या हो जाएगा, हेक्सीन। यह भी हो गया। दोस्तों इसका 2 नाम है, इसको भी लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो, जो समझ में आए वही करिएगा। तो दोस्तों यह बहुत आसान तरीका है। अब इसके बाद यहाँ पर आता है, कितने कार्बन है यहाँ पर, आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। पहले इसका नंबरिंग किधर से होगा, सभी लोग कमेंट करिएगा, राइट साइड या लेफ्ट साइड से। यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हो, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड से यहाँ से इसका नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन। दोस्तों अब नंबरिंग हो गई है। तो नंबरिंग के बाद दोस्तों ध्यान से देखना है कि अब आपको क्या करना है। यहाँ पर एक कार्बन के बाद क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए यहाँ पर आइन लगता है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, 1 आइन, 1 आइन। तो दोस्तों अब 1 आइन हो गया। अब डबल बॉन्ड कितने पर लगा है, 3 पर। तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, 3 कामा। अब क्या होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, इन। यहाँ पर इन जोड़ दीजिए। और यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है, 5। 5 कार्बन के लिए क्या लगता है, पेंट। बस दोस्तों आपका IUPAC नाम हो गया, इसका नामकरण हो गया। अब एक तरीका और है इसको करने का, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। इसी का नामकरण करने का एक तरीका और है, उस तरीकों को भी आपको हम बता रहे हैं, जो समझ में आए वही करिएगा। दोस्तों अब दूसरा नामकरण इसका करते हैं। तो यहाँ पर एक कार्बन पर क्या लगा है, ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 आइन। क्या लिखेंगे, 1 आइन। अब इसके बाद कितने कार्बन, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए क्या लगेगा, पेंट। पेंट लगा दीजिए।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, इन, तो यहाँ पर जोड़ दीजिए पेंटीन, हो गया दूसरा नाम। और दोस्तों यहाँ पर छठवां है, छठवां ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कितने कार्बन है, यहाँ पर नंबरिंग किधर से करना पड़ेगा, इधर चाहे जिधर से नंबरिंग कर सकते हो, तो यहाँ पर नंबरिंग करने की आवश्यकता आपको नहीं है। यहाँ पर पहले आपको देख लेना है कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए क्या लगेगा, पेंट, तो यहाँ पर लिख लेना है पेंट। प्लस में क्या होगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है सब में, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगेगा, एन, क्या लगेगा, एन, एन लिखने के बाद क्या हो जाएगा, ये बताओ सभी लोग कमेंट में, पेंटेन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि दोस्तों अब हमारे चैनल पर यूपी बोर्ड की तैयारी, फुल तैयारी कराई जाएगी। तो दोस्तों आप सभी को आईपीएससी नाम पार्ट 1 में आप सभी लोगों ने देखा कि कैसे छोटे छोटे आईपीएससी नेम करते हैं, या पार्ट 1 था। तो दोस्तों पार्ट 1 में आपको समझाने का प्रयास किए कि छोटे छोटे आईपीएससी नेम करण कैसे आप सभी लोग कर सकते हो, बहुत आसान तरीका है। दोस्तों यहाँ पर आप सभी को समझ में आया होगा, तो आप सभी लोग कमेंट करिएगा और चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब करिएगा। आईपीएससी नामकरण ऐसे सीखने के लिए दोस्तों आपको हमारे चैनल पर भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और मैथ के सारे चैप्टर पढ़ाए जाएंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आप सभी को आईपीएससी नामकरण आ गया होगा, तो दोस्तों एक आईपीएससी नामकरण आपको हम देते हैं, तो आप सभी लोग उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या होगा, इसको कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आईपीएससी नाम क्या होगा। दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल का आइकन ऑन करिए। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, पार्ट 2 के साथ। अब आईपीएससी नेम पार्ट 2 के साथ आपको मिलते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।